नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आज फिर एक बार आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ, उसी कार्यक्रम में भारत की महान विभूतियाँ। आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बिरला मंदिर घूमा होगा और ऐसे बहुत सारे संस्थानों पे गए होंगे जो उनके द्वारा बनवाया गया है। लेकिन उनके बारे में हम कितना जानते हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं खोजते हैं, क्यों नहीं जानने की इच्छा रखते हैं। तो बस आज वही कार्य हो रहा है। हम आज बात करेंगे जुगल किशोर बिरला जी के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे एक व्यवसायी जब राष्ट्र हित के लिए कोई कार्य करता है, तो सदियों के लिए इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है। तो चलिए, और हमारे साथ आज फिर उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। इतिहासकार हैं, ग्रंथकार हैं, यूपी रत्न से सम्मानित हैं और मैं तो उनको एनसाइक्लोपीडिया कहती हूँ। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा वस्तुविद नहीं मिलेगा आपको जिस पे उनकी जानकारी ना हो। कम से कम मैंने तो यही पाया है। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। सादर प्रणाम गुरु जी। जय श्री जय श्री कृष्ण। शुरू करते हैं जी। ओ वेदाहं एतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः। अरे फिर होने लगा, म्यूट हो गया फिर से। इसमें फिर होने लगा। वो आउट हो गई। नहीं, ठीक है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सब सही है। जाने क्या हो गया? नहीं, ठीक है गुरुजी, सब ठीक है। आप बोलिए, ठीक है सब। आप बोलिए। बड़ी झन आ रही है, कुछ पता नहीं क्या हो गया। आप इसको हटा दीजिए और ऐसे ही बोलिए। पहले तो नहीं था है। ईयरफोन हटा करके गुरुजी फिर आप बोलिए, सब ठीक है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे कितनी भी आप पहले से तैयारी कर लो और समय आने पे वो अपने आप उपस्थित हो जाता है। और गुरुजी बिल्कुल भी लैपटॉप के मामले में, मोबाइल के मामले में, व्हाट्सएप भी चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब इतना अद्भुत ज्ञान है, लेकिन दूसरों पे डिपेंड है कि कोई आएगा, उनको बैठाएगा, उनके लिए सब कुछ सेट करेगा, फिर वो हमसे बात कर पाएंगे। तो गुरुजी कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बिटिया को बोलिए कि वो अनम्यूट कर देगी। अच्छा, कुछ आवाज की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि बहुत जल्दी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए और हम लोग यहाँ बात कर सकें। पिछले कई दिनों से जब भी कोई कार्यक्रम करने चलो तो फिर कभी नेटवर्क की समस्या है, तो कभी कुछ और समस्याएं हो रही हैं और उनसे जूझते हुए ही हमें आगे बढ़ना होता है और यही जीवन है। गुरुजी आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हम लोग पिछले 10 मिनट से बात कर रहे थे, तब सब कुछ ठीक था और जैसे ही शुरू हुआ, अब मैं क्या कहूँ। गुरुजी कृपया अनम्यूट कर लीजिए खुद को। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए। गुरुजी अनम्यूट तो कीजिए। फिर आपको मेरी आवाज, उन्होंने ईयरफोन लगा दिया है और कान में नहीं पहने, वो तो नहीं सुन पा रहे मुझे। गुरुजी अनम्यूट कीजिए खुद को। कुछ अभी ठीक हो जाएगा, अब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, वो लगा रहता है। ये हमारा वाला ही है।
कोई सा दे दे, सब में एक ही है। इसमें लगा, ये कहीं यहाँ गलत तो ना लग जाए कहीं इसमें? नहीं, यहाँ गलत तो नहीं लग रहा है। गुरुजी ठीक आ रही है आवाज, आप बोलिए तो। वो सुन ही नहीं रहे। चलो। फिर आ रही है। आप म्यूट मत करिए ना, आप म्यूट मत कीजिए, आप म्यूट मत कीजिए। आप म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप बोलिए। अरे बोलता रहा हूँ। हाँ बोलिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है, मैं कह रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, समुपस्थित सज्जन वृंद, बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय है भारत की महान विभूतियों में राष्ट्रभक्त, धर्मप्राण, स्वनाम धन्य श्री जुगल किशोर बिरला। सेठ तो बहुत हुए हैं और होंगे, लेकिन राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जो समर्पण बिरला जी में था वो बहुत दुर्लभ था। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय च शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तीन चीजें होती हैं, विद्या, धन, शक्ति। वो अगर बुरे लोगों पर आती है तो जीना दूभर कर देते हैं। वो समाज में विद्वेष, घृणा, आपत्तियां ये सब खड़ी कर देते हैं। लेकिन वही चीजें जब अच्छे लोगों पर आती हैं तो ज्ञान आए, विद्या आएगी, उसका सदुपयोग करेंगे, वो ज्ञान फैलाएंगे। धन आएगा, दान आए, परोपकार करेंगे। शक्ति आएगी, रक्षण आए, रक्षा करेंगे। ये देखकर बड़ा आनंद होता है कि बिरला जी में तीनों चीजें, विद्या का प्रसार उन्होंने न केवल भारत, विदेशों में वेद भेजे हैं, उपनिषद भेजे, गीता भेजी, भगवान की मूर्तियां भेजी है, माला भेजी है, स्तूप भेजे हैं। जहां भी जिसने जो कहा, कोई मंदिर टूट गया है विदेश में भी उसका पैसा भेजा है, पुरोहित भेजे हैं, प्रचारक भेजे हैं। और मैं पढ़ रहा था, बड़े पत्र आते रहते थे, मैं भारत पर खोज करना चाहता हूं और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, मैं जर्मनी में रहता हूं, और मैं, कोई कहता मैं फ्रांस में। तो बिरला जी किसी को निराश नहीं करते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कितना धन होगा उन पर और कितना खर्च करते होंगे। कम से कम हर एक के बस की बात तो ये नहीं है। और वजीफे भी देते थे वो। एक बात और का ध्यान रखते थे, कहीं धर्मांतरण होता हो तो रुकवाते थे। वो कहते थे हमें धर्मांतरण कमजोर करेगा, अपना धर्म मत छोड़ो। कहीं ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने पुजारी, पुरोहित, विद्वान भेजे
शास्त्रार्थ कराए, उनको परास्त कराया दूसरे लोगों को। और वो हमेशा एक बात कहते थे कि जिसने अपना धर्म बदल दिया तो वो राष्ट्रीयता बदल जाएगी इसकी, वो नहीं रहेगा फिर। ये स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, उनसे पूछा गया था एक बार कि कोई धर्म बदल देता है तो उससे हानि होती है, तो स्वामी जी ने कहा दो हानि हो जाती है। आदमी एक होता है, वो हानि दो कर देता है। क्या? अपनी तो संख्या कम कर गया और शत्रु की संख्या बढ़ा गया। वो यहाँ गाय को माँ कहता है, वहां माँ नहीं कहेगा। यहाँ भारत को माता कहता है, वहां नहीं कहेगा। सारा व्यवहार, आचरण, सब कुछ बदल जाएगा। तो बिरला जी बड़ा ध्यान रखते थे इन बातों का, और स्वभाव से ही उनको जो हृदय मिला था। बिरला जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पिता बलदेव दास ने कहा कि बनिए को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, वो फिर व्यापार नहीं कर पाएगा, थोड़ा पढ़ो और व्यापार में लगो। एक बार कहते हैं बिरला जी अपने यहाँ आ रहे थे, पिलानी के रहने वाले थे, तो अपने फार्म पर आ रहे थे, तो एक बुढ़ा और एक बुढ़िया, उन्हें जाना था तो वो कुछ शॉर्ट पड़ जाता, थोड़ा छोटा पड़ जाता रास्ता, अगर वो बिरला जी के फार्म में होकर निकल जाए तो। लेकिन चौकीदार ने रोक दिया उनको, नहीं आप उससे जाओ, तो उससे फिर पड़ता। तो वो बुढ़े बुढ़िया बेचारे कह रहे कि देर हो जाएगी, गाय कौन दुहेगा, बछड़ा तड़प रहा होगा। बिरला जी ने ये शब्द सुने, वो तांगे से उतरे, पूछा कहाँ रहते हैं, और उन्हें दोनों को तांगे पे बिठाया, घोड़े तांगे पे, इन्हें घर छोड़ कर आओ। और स्वयं पैदल गए। देखो क्या बात होगी, मिलेगा कहीं आदमी इतना बड़ा उस समय का करोड़पति अरबपति आदमी स्वयं पैदल गया। तो ये चीजें हैं, हर एक में नहीं हो सकती ये चीजें। मैं तो जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा भाई क्या क्या चिंतन है, क्या दर्शन होगा, कितना बड़ा हृदय होगा उस व्यक्ति का। इसी तरह से मैं पढ़ रहा था, पहले नवनीत पत्रिका निकलती थी, और ये मेरा जहां तक ख्याल है 65 की बात है, सन 65 की। तो उसमें गामा पहलवान के बारे में निकला था। तो गामा पहलवान इनके यहाँ का था, अमरिंदर के फादर के यहाँ, पटियाला का। उसको रोज आना 29 सेर दूध मिलता था, 6 सेर फलों का रस मिलता था, 2 सेर बादाम मिलते थे, 1.5 सेर घी मिलता था, 3 पा ताजा मक्खन मिलता था, और वो 5000 दंड और 5000 बैठक लगाता था। उस समय जो चैंपियनशिप जेविस्को को मिलने वाली थी, वो गामा ने छीनी उससे। वर्ल्ड चैंपियन हुए गामा। कद ज्यादा नहीं था, 5.5 फीट के थे, 5000 दंड, 5000 बैठक लगाते थे। पता नहीं क्या दिमाग में आए, अच्छे खासे खाते थे, पीते थे, बड़ी इज्जत थी। हाँ, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले गए। अब वहां कौन 29 सेर दूध देगा, कौन 6 सेर फलों का रस देता, कौन 2 सेर बादाम देता। आज भी देखो, हमें तो निंदा नहीं कर रहे, लेकिन आज भी वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। तो एक मन हो गया ये लगभग। तो एक मन तो इसमें ना रोटी का जिक्र है, ना सब्जी का जिक्र है, ये तो सारी मेवा और ताकतवर चीजें हैं। अब वहां उन्होंने एक काम और कर लिया, ब्याह कर लिया, तो बच्चे बहुत हो गए उनके। फिर ये कहते हैं, लोग बताते हैं, मैं तो पहलवान होने के जोड़ खुल जाते हैं, और वो बुढ़ापे में दुखते हैं, बहुत दुखते हैं। अब वो दुखा होती थी उसके शरीर में, और वो खुराक भी नहीं मिली वहां। जब खुराक भी नहीं मिली और वो शरीर दुखने लगा, और इतना कमजोर हो गया, बताते थे कि मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था।
तो ये अखबारों में निकला, तो बिरला जी को जब ये पता चला तो उन्होंने 500 रुपए महीना पेंशन बांध दी। उस समय सन 47 में 500 रुपए, आज तो वो 70,000 समझ लो आप, इतनी बड़ी रकम। और तो मैंने देखा, देखो जो हमारे देश को छोड़ गया उसके प्रति भी सहानुभूति रखी उन्होंने कि भाई पहलवान तो वो हमारा ही था, नाम तो उसने भारत का ही किया। मैं देखता हूं अनेक प्रकार से वो सेवा करते थे। एक बार बड़ी वर्षा हो गई थी तो उसमें मकानों में पानी भर गया, तो बिरला जी ने अपने जो आवास अतिथि गृह थे सबको उसमें रुकाया। तो जो वाल्मीकि लोग थे वो बोले हम तो सामान के साथ जाएंगे। अब बड़ी समस्या आ गई, तो उन्होंने अपने कर्मचारी बुलाए, बिरला जी ने चारपाइयों पर उनका सामान रखवा के सामान सहित उनको आवासों में रुकवाया। दोनों समय भोजन पानी जो भी आवश्यक चीजें थी देते रहे। जब वो बाढ़ वगैरह उतर गई, उन लोगों को फिर उन्होंने ईंट गारा सीमेंट टीन सब भिजवाया मरम्मत कराने के लिए। अपने अपने घर की वो मरम्मत करा ली। मैंने एक बात और देखी कि जो वो सहायता करते थे, पंडितों को भेजते थे, जापान से एक संदेश आया कि आप हमें भारत की कोई निशानी भेजिए। अब बिरला जी ने सोचा क्या भेजें जापान में, तो उन्होंने दो गाय, एक नंदिनी नाम था, एक का कल्याणी नाम था, दो तो गाय भेजी। एक बेजार भेजा, उसका नाम धर्म रखा गया। एक हाथी भेजा, उसका नाम जय मंगल, हाथी का। पानी के जहाज से गई सब चीजें। बड़ा स्वागत हुआ और एक जुलूस निकला वहां, लगभग 50,000 आदमियों ने स्वागत किया। कितना नाम हुआ होगा बिरला जी का। और फिर बड़ी चिट्ठियां आई बिरला जी पे, बहुत धन्यवाद के संदेश आए। तो वो इस तरह के बड़े बड़े कार्य करते रहते थे, और कभी अपना नाम नहीं चाहते थे वो, जैसे अखबारों में छपे ये छपे, इस तरह का कुछ नहीं करते थे। और मैं बड़ा ताज्जुब में रहता था, उन्होंने वो काम भी किए। हम किसी को कम नहीं करना चाहते, जो डॉक्टर राधाकृष्णन से नहीं हुआ, इतने बड़े विद्वान से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नहीं हुआ काम। और भी बहुत बुद्धिजीवी थे, वो काम भी बिरला जी ने किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। और वो काम उनका दिखेगा जब आप बिरला मंदिर में जाएंगे। मैं भी उसे छोड़ देता, लेकिन मैं एक पुस्तक में पढ़कर गया था, जिसकी वजह से मुझे ध्यान रहा कि इस तरह कोई यहाँ वाटिका है, यज्ञशाला है, उसे देखना चाहिए। तो मैं ऊपर है सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, इधर झाड़ झंकाड़ और वैसे ये सब जहां मैं बता रहा हूं। तो मैंने कहा वो तो इधर ही बताया था कहीं। जब मैं बढ़ा तो वो यज्ञशाला मिल गई। यज्ञशाला में कृष्णपाल शर्मा ने सोना बनाया था, तो वो दिन और तारीख और हस्ताक्षर सब लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। बराबर में उमर बिन हशाम, मोहम्मद साहब के समकालीन, उनकी कविता खोदी हुई है। उसमें लिखा है, जो सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, जन सफल हो जाता है। फिर बराबर में एक और कवि की कविता है इसमें, वो पैगंबर मोहम्मद साहब से 2400 वर्ष पहले, यानी आज से 3800 साल पहले की कविता है।
उस व्यक्ति का जो नाम है वो तुरफा एक नाम है, उनका पौत्र था। उसकी कविता के जो छंद हैं भारत के विषय में है और चारों वेदों के विषय में है। वो कहता है, अया मुबारकल अर्जे यशैया नोहा मिनल हिंदे, हिंद की भूमि तू धन्य है, तू भाग्यशाली है, जहां ईश्वर ने 4 पैगंबर भेजे और 4 वेद भेजे, नाम दिए उसने। ये हमें कितनी शीतलता प्रदान करते हैं, कितना बंधुत्व प्रदान करते हैं, उसका इशारा है जो कहा गया है ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में, संगच्छध्वम संवर्धध्वम संभो मना से जानता हूं। हम साथ चलें, साथ बैठें, साथ रहें, हमारे विचार समान हों। और बहुत कहता है संगठन में बांधता है मानव मात्र को। और फिर वो कहता है, नाम दिया उसने ऋग यजु, ऋग्वेद यजुर्वेद, फिर सामवेद अथर्ववेद, चारों नाम दिया उसने। और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे सारे जीवन का पुण्य लेकर एक बार मुझे हिंद के दर्शन का सौभाग्य दे। अरे मैंने कहा, बिरला जी ने कविताएं अरबी में है, अरबी से हिंदी में कराई गई हैं, फिर अंग्रेजी में कराई गई हैं। तो अब प्रश्न हुआ कि काम तो डॉक्टर राधाकृष्णन को करना चाहिए था। भाई तुम 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, तुम इतने बड़े विद्वान माने जाते हो, इतने बड़े फिलोसफर माने जाते हो, तुम इसका प्रचार करते तो और ज्यादा होता। राधाकृष्णन जैसा आदमी कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कद का आदमी करता, इसको और ज्यादा प्रचार होता। कोई डॉक्टर हरदयाल के कद का व्यक्ति होता, श्रद्धानंद के कद का होता, कोई विवेकानंद के कद का आदमी होता। तो मैंने कहा, जो काम किसी से नहीं किया वो कैसे किया बिरला जी ने? तो वो कविताएं बहनों उन्होंने मकतबे सुल्तानिया टर्की से मंगाई थी, और टर्की के सुल्तान सलीम ने वो कविताएं अरब से मंगाई थी, और उसका एक विभाग, एक सेक्शन बना दिया था जो कविताएं भारत से संबंध रखती थी। तो बिरला जी को देखो कितने सजग रहे होंगे। तो ये उमर बिन हश्शाम की कविता और तुरफा के पौत्र की कविता वहां से मंगाई इन्होंने, और कितना गर्व होता है। देखो कितना सम्मान था उस समय भारतवर्ष का। ये तो रिसर्च बाद में हुई है कि हमारे लोग 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में गणित ले गए, ज्योतिष ले गए, बीज गणित ले गए, ज्यामिति ले गए, आयुर्वेद ले गए, और हमारे पैटर्न पर ही वहां यूनिवर्सिटी बनी अरब में। उन्हीं की नकल पर यूरोप में बनी। यूरोप में नहीं थी पहले, अरब की नकल पर, हमारी नकल अरब वालों ने। और आज भी अरब में अंक को हिंदसा कहते हैं, हिंदसा, हिंद से आया हुआ। और इंजीनियर को और गणितज्ञ को मुहिंदी कहते हैं, हिंद की विद्या का ज्ञाता। खलीफा हारून रशीद बहुत प्रभावित थे भारत की संस्कृति से। और 100 की बात है, पैगंबर साहब स्वयं कहते थे, मोहम्मद साहब, हिंद की ओर से मुझे दिव्य सुगंध आती रहती है, जहां हजरत आदम के कदम सबसे पहले पड़े। तो मान्यता है कि आदम और हवा के कदम सबसे पहले लंका में पड़े। तब लंका भारत में था, अलग नहीं था, भारत में था।
तो वो क्रेडिट, वो श्रेय भारत को है। तो मैंने देखा कि कितना ज्ञान होगा बिरला जी को, कितना ध्यान होगा। जो लोग आते थे यहाँ, बौद्धों का मंदिर टूट गया, बौद्धों का मंदिर बनवा रहे हैं। जैनियों की कोई बात आई, जैनियों का बनवा रहे हैं। किसी मंदिर में बनते बनते पैसा खत्म हो गया, सामग्री वहां भेजवा रहे हैं। वो इतने रूपों में वो सेवा करते थे, भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां भारतवासी रहते थे, हमारे धर्म का पालन करते थे। इसीलिए बिरला जी को दो विशेषण देते थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, धर्म प्राण और धर्म हृदय। जिनके हृदय में धर्म ही धर्म है और जिनके प्राण में भारत ही भारत बरसा हुआ है। जो चिट्ठियां आई हैं तो उसमें लिखा हुआ है, भारत भारती के अनन्य आराधक जुगल किशोर बिरला जी महाराज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिरला जी को अमर कर गई। उन्होंने जो मंदिर बनवाया दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर, मथुरा में, सब जगह बनाए पूरे भारत में। ऐसी एक मान्यता है, प्रोफेसर बता रहे थे पढ़ाते समय, मैंने कहीं उसको पुस्तक में नहीं पढ़ा है। मैं यहाँ ये जरूर साधुवाद दूंगा, पहले भी कह चुका हूं कि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बड़ा काम किया, 100 खंड लिखे हैं। अब देखो 100 खंड, और बड़ी कम कीमत है, केवल 125 रुपया। किसी और के होते तो वो 800-900 रुपए का होता। भारत का कोई भी महापुरुष, कोई भी स्त्री नहीं छोड़ी उन्होंने देवी, कोई वैज्ञानिक नहीं छोड़ा, और संसार भर को लिया है। तो जब मैं बिरला जी पे देखने लगा तो सबसे ज्यादा मैटर मुझे 52वां खंड है इनका, श्री राम शर्मा आचार्य का। तो बहुत अच्छा खासा बड़े साइज में 12 पेज में बहुत बड़ा मैटर उसमें मिला। कुछ चीजें उसमें नहीं थी, वो मैंने जोड़ी, जैसे ये कविता नहीं है उसमें। उसमें एक प्रसंग और नहीं है, वो होता तो और अच्छा रहता। 1943 में महामना मदन मोहन मालवीय, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, और इसमें 5 एम है। कोई लाट साहब भी नहीं होगा जिसके नाम में 5 एम आते हो। महा, मना, मदन मोहन मालवीय, जैसा अनुप्रास अलंकार हो गया हो। तो मालवीय जी महाराज 1943 में मथुरा आए, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की, कृष्ण जन्मभूमि देखना चाहता हूं मैं, कहाँ है। अब ये औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि तोड़वा के वो मस्जिद बनवा दी थी, वो खंडर पड़े हुए थे वहां पे। बहुत ज्यादा गंदगी थी, सुअर वगैरह ये घूम रहे थे, और जब बरसात होती थी तो गड्ढे तालाब बन जाते थे। मालवीय जी को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने बिरला जी को चिट्ठी लिखी। ऐसा कहते हैं कि बिरला जी के यहाँ मालवीय जी भागवत की कथा कहते थे हर साल। हमारे प्रोफेसर बता रहे थे, 2 घटनाएं बताई उन्होंने, कि एक बार जब कथा पूर्ण हो गई भागवत की, तो मालवीय जी ने कहा, इस बार माँ बैठी थी बिरला की, माँ जी इस बार कुछ दक्षिणा अधिक दे देना। तो वो हंसने लगे, वो बोले, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं लोग, लालच नहीं है आपको, क्या आपको दक्षिणा कम मिली है कभी? तो मालवीय जी ने हाथ जोड़कर कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर हित कारण मांगते मोहि न लागे लाज। महाराजा काशी ने जमीन दे दी है, विश्वविद्यालय बनेगा,
उसकी बस बाउंड्री वाल बन जाए, चार दीवारी। तो हमारे प्रोफेसर बताते थे, बड़े विद्वान थे, रमेश चंद्र त्रिवेदी नाम था। वो कह रहे थे माँ ने कहा बेटे से चेक बुक मंगाओ अपनी, एक लिखो, इसमें लिख दिया, इस पे तब तक शून्य लगाओ जब तक दो में से एक स्थिति ना आ जाए, या तो तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा हो, या मालवीय जी कहते हैं अब बस करो। तो बहनों और भाइयों कहते हैं जब वो 1 लाख की फिगर हो गई तो मालवीय जी ने हाथ पकड़ा जुगल किशोर का, बस काफी है, काफी है। जुगल किशोर जी से मालवीय जी बड़े भी थे। मालवीय जी का जन्म 1861 का है, इनका 1887 का है, काफी छोटे थे। जवाहरलाल नेहरू से 2 वर्ष बड़े थे। जवाहरलाल का 1889 का है। तो उन्होंने कहा बस माता जी अब मुझे विश्वास हो गया, जहां आप जैसी माँ है और बेटा दानवीर बिरला जुगल किशोर जैसा व्यक्ति, अब विश्वविद्यालय बनेगा, राष्ट्र जागेगा, देश स्वतंत्र होगा। एक दूसरी और बात बताते थे प्रोफेसर साहब, चूंकि बिरला जी हर समय दान देते रहते थे, तो ये संभावना हो सकती है जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, ऐसी हवा उड़ने लगी कि उनकी साख गिर रही है, पैसा कम हो रहा है। तो कहते हैं ऑर्डर्स आने कुछ कम हो गए, बंद हो गए। तो बिरला जी ने मालवीय जी से ये बात कही, तो वो मालवीय जी बोले इसका मतलब साख गिर रही है तुम्हारी, तो एक काम करो तुम ये अखबारों में निकलवा दो, अमुक पूर्णिमा को हरिद्वार में हर की पेड़ी पर बिरला जी जरूरतमंदों को कंबल दान करेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो एक आदमी आएगा क्या, हजारों आ जाएगा वहां। तो बोले घबराओ मत, अखबारों में निकलने दो, 100-200 बांट देना हल्के कंबल लेके। तो बहनों कहते हैं जब ये समाचार निकला तो सेठों के कान खड़े हो गए, अरे तुम कैसी बेवकूफी बात कर रहे हो, साग गिर गई तो कितना पैसा है। जो आदमी अखबारों में विज्ञापन, कहते हैं वो फिर चल पड़ा खूब उनका। तो मालवीय जी ये काम भी कर देते थे, होशियार आदमी थे, बहुत होशियार आदमी थे मालवीय जी, व्यवहारिक। इससे लगता है बनिए तो होते ही चालाक है, चालाक नहीं कह रहा मैं, मेरा मतलब इस तरह का नहीं है, बुद्धिमान। तो लेकिन मालवीय जी बनियों के भी गुरु थे, गुरु तो थे ही वो उनके। तो उन्होंने कैसी बढ़िया तरकीब बन पाई। तो मालवीय जी ने चिट्ठी लिखी बिरला जी को, वो दयनीय दशा देख के, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के। उधर बिरला जी आए देखने मालवीय जी के बाद, उनका भी बड़ा दिल दुखा, आंसू निकल गए बिरला जी के। ओहो, भगवान की जन्मभूमि का क्या हाल है, बहुत कष्ट हुआ उनको देख के। और उन्होंने जाके मालवीय जी को चिट्ठी लिखी। बिरला जी को ये पता नहीं था मालवीय जी तुम्हें पहले चिट्ठी लिख चुके हैं। 2 महापुरुषों का मिलन हुआ और मालवीय जी ने कहा है बनवाओ इसको, उद्धार करो इसका। अब बहनों उसमें मुकदमा चल रहा था पहले से। तो ये बात शुरू हुई तो 51 आ गया, सन 51, मुकदमे लड़ते 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 दुर्भाग्य से कहो मालवीय जी का स्वर्गवास हो गया। तो बहुत बड़े स्तंभ थे हिंदुत्व के। अब जुगल किशोर बिरला ने ये संकल्प लिया मंदिर बनवाने का। उन्होंने डालमिया सेठ को बुलवाया। पहले ऐसा लगता है जैसे डालमिया कोई मुसलमान हो, डालमिया राजस्थान का होगा कोई इस तरह का गोत्र वगैरह। उनका नाम था जय दयाल डालमिया, बेटे का नाम था विष्णु हरि डालमिया। तो बिरला जी ने डालमिया से कहा, जय दयाल से, जय दयाल मैं चाहता हूं तुम श्रेय लो इसका, कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार का। टूटी पड़ी थी दीवार, उसे पूरा कराओ तुम। पूरा कराया उन्होंने।
खूब पैसा लगा उस पर, जितना लगा सकते हो, जितनी अपेक्षा है। मैं भी दूंगा जितना मुझसे होगा। दोनों ने संकल्प किया बहनों, और ट्रस्ट बनाया। अखंडानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। अखंडानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया ट्रस्ट का। अब वो उबड़ खाबड़ जमीन समतल करनी थी, तो विद्यार्थी आए तमाम कॉलेजों के, श्रमदान हुआ, बहुत बड़ा श्रमदान हुआ। और जब ये बना मंदिर, तो उद्घाटन के लिए पोद्दार जी को बुलाया गया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुत काम किया उसमें, और 1958 में उसका जन्माष्टमी पे उद्घाटन हुआ मंदिर का। और लगभग, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 21 दिन तक अखंड वहां भागवत पाठ, कीर्तन, भगवत भजन होता रहा, जैसे भगवान कृष्ण स्वयं उतर आए हैं। और जन्म स्थान के लिए भगवान की बाल रूप की मूर्ति बिरला जी ने भिजवाई वहां पे। तो एक प्रसिद्ध भाषण दिया हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। उनका भाषण है, कुछ पंक्तियां मुझको याद हैं। आज बहुत पवित्र दिन है, साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे दुर्भाग्य से, हमारे पौरुषों के हत पराक्रम से इस दीन अवस्था में जन्मभूमि पहुंच गई थी। मैं सबसे कहूंगा, हिंदुओं से कहूंगा, मुसलमानों से कहूंगा, किसी भी धर्म में ये नहीं है तुम दूसरे का धर्म स्थल गिरा के अपना बनाओ। उदारता से काम लो। ये भगवान की भूमि है, भगवान को सौंपो, हंसी खुशी से सौंपो। इससे तुम्हारा भी नाम होगा। और वहां पे उन्होंने 1958 में कहा, देखो इसका भी उद्धार करो, दोनों जने करो, हिंदू मुसलमान। अयोध्या पर का भी उद्धार करो, अयोध्या का भी नाम लिया उन्होंने, काशी का भी नाम लिया है। एक पता नहीं सिद्धपुर कोई होगी जगह, वहां का नाम लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जिनका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं भगवान का, तो इतना अद्भुत व्याख्यान दिया है बिरला जी ने। उन्होंने कहा जरा विचार करके देखना, पोद्दार जी ने भाषण जो दिया है, विचार करके देखना क्या कोई ऐसा महापुरुष हुआ है जो एक साथ ईश्वर भी हो मनुष्य भी हो। युगपत भूमिका, बैठ जाओ, युगपत भूमिका है दोनों। और जिधर से देखो, राजनेता की दृष्टि से देखो, धर्म रक्षक की दृष्टि से देखो, योद्धा की दृष्टि से देखो, राजनीतिज्ञ की दृष्टि से देखो, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका सर्वांगीण विकास हुआ हो। कितना। दूसरी चीज, 5000 वर्ष पहले श्री भगवान के मुख से जो गंगा निकली, ज्ञान की गंगा, भगवत गीता, तो लोग कहते हैं कि मां गंगा भगवान के नाखून से, चरणों से निकली है, लेकिन भगवत गीता तो मुंह से निकली है। अब मुंह से निकली है भगवान के, तो इसकी पवित्रता का कौन वर्णन कर सकता है। जिसके चरणों से निकली हुई गंगा की पवित्रता में वाणी थक जाती है, तो जो मुंह से निकली है गीता की गंगा, 5000 वर्ष में कितने ऋषि मुनि संत महात्मा आदि आदि हो गए हैं। लेकिन विचार करो,
इस जैसा ग्रंथ नहीं बन रहा दोबारा किसी से भी, एक से एक बड़ा विद्वान है। भगवान शंकराचार्य हों, मध्वाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, मधुसूदन सरस्वती हों, भगवान शंकराचार्य ने तो गीता के भाष्य में स्वयं कह दिया कि जो श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं मानता वो मूर्ख है। उसको मूर्ख कहा उन्होंने, शंकराचार्य जैसी अथॉरिटी ने। तो ये बहुत बड़ा काम जब वो हुआ तो डालमिया जी के बेटे ने, जयदयाल डालमिया के बेटे ने लिखा, विष्णु हरि डालमिया, कि सारा देश तो आनंदित हुआ लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता जुगल किशोर बिरला जी को हुई, सबसे ज्यादा प्रसन्न, क्योंकि वो तो रात दिन कराते थे उद्धार हिंदू का। तो बिरला जी हमें एक ऐसी विभूति मिले जिन्होंने कभी भी कहता हूं किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की, लेकिन ये जरूर उन्होंने सबसे कहा कायर नहीं बनना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। और उदाहरण दिया उन्होंने उदाहरण दिया, मैं दंग रह गया, क्या सुंदर उदाहरण दिया। बोले हम यूरोप को देखते हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, उससे पहले यूनान को देखते हैं, रोम को देखते हैं, मिस्र को देखते हैं, सारे संसार में डंका बजाया है अपने पराक्रम का, भौतिक उन्नति का, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा भारत दूसरे देशों पर आक्रमण करे, दूसरी संस्कृतियों को नष्ट करे, दूसरों का वध करे। भगवान ने भारत के लिए काम सौंपा संसार को ज्ञान देने का, संसार को विज्ञान देने का, संसार को मानवता का कल्याण करने के लिए। और ये वो हजारों वर्षों से करता आ रहा है। इसको बिरला जी ने उसी अंदाज में कहा जिस अंदाज में दयानंद कहते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद्रग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। सारे संसार के लोग भारत में आए और यहाँ के अग्रजन्माओं के शरण में अपने अपने आचार की शिक्षा ग्रहण करें। स्वामी जी भी यही कहते थे कि ये जो ज्वालामुखी पर बैठा है पश्चिम और यूरोप, इसकी रक्षा केवल भारत कर सकता है, और ऐसा वो शताब्दियों से करता आ रहा है। तो बिरला जी को ये अंदर से अनुभूति थी कि हमें परमात्मा ने जो काम सौंपा है वो बहुत बड़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरी विचारधाराएं कहती हैं जो हमारी विचारधारा मानेगा केवल उसी का कल्याण होगा। हम नहीं कहते, हम कभी इस तरह की बात नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि भगवान ने ये स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में भी भजता है, जिस रूप में भी, मैं उसको प्राप्त हो जाता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। सारी पूजाएं मुझ पर आती हैं क्योंकि मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये बड़ा उदार दृष्टिकोण है। विवेकानंद ब्रह्म सूत्र का एक अंश प्रस्तुत करके वो कहते थे, वहां
अंतरा चापितु दृष्टा, भारत के बाहर भी ईश्वर को जानने वाले व्यक्ति पैदा हुए हैं। बहुत बड़े दिल की बात है ये हर कोई नहीं कह सकता। और यहां तक के मैं उस दिन बताया, एनी बेसेंट ने कहा है इसे जानना चाहिए तभी आप बिरला को जानेंगे। एक दिन मैं एनी बेसेंट में भाषण दूंगा, बहुत काम किया उन्होंने भारत के लिए, गजब किया उन्होंने। एनी बेसेंट के शब्द हैं, बहुत गजब के शब्द हैं। उन्होंने कहा जब परमात्मा इस धरती पर राष्ट्रों को जन्म दे रहा था तब प्रत्येक को जिम्मेवारी भी दे रहा था और एक एक शब्द प्रदान कर रहा था उनको। मिस्र को उसने रिलीजन प्रदान किया और यूनान को सौंदर्य प्रदान किया उसने, सुंदरता। रोम को उसने कानून प्रदान किया, कैल्डिया को उसने पवित्रता प्रदान की। और एनी बेसेंट कहती हैं परमपिता परमात्मा ने अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को एक शब्द प्रदान किया, धर्म। धर्म का किसी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। मनुष्य के प्रति कर्तव्य, पशुओं के प्रति कर्तव्य, पक्षियों के प्रति कर्तव्य, वनस्पति के प्रति कर्तव्य, पूरी सृष्टि के प्रति कर्तव्य। भारत 50 शताब्दियों से इस कर्तव्य का पालन करता आ रहा है। तो हमारे जो महापुरुष हैं उनकी ये विशेषता है। ये जो एडविन आर्नोल्ड ने लिखा इस बात को कि हम जो अपने को बड़ा ज्ञानी कहते हैं, और मैक्स मुलर ने भी कहा, जो कांट का अध्ययन करते हैं, प्लेटो का करते हैं, जो सोक्रेटिस का करते हैं, अरिस्टोटल का करते हैं, तुम जब भारत जा रहे हो नौकरी करने, वो आईसीएस वालों को कहते थे, आईएएस वालों को, तुम जब भारत, आईसीएस ही था, जब तुम भारत जा रहे हो नौकरी करने तो तुम्हें भी वो चीजें जाननी चाहिए। इनसे भी आगे चिंतन है, अरस्तु से, अरिस्टोटल से, प्लेटो से। और तुम्हें आश्चर्य होगा, भगवान ने भारत में मुक्त हस्त होकर सौंदर्य लुटाया है। वो धरती पर स्वर्ग है एक तरह का, उससे सुंदर कोई देश नहीं है। और उसने दर्शन की जितनी ऊंचाई चढ़ी है, दूसरे लोगों के तो फेफड़े फट जाते। तो हमारा दान है ओस की समय, ओस की बूंद गिरती है रात में और कली को फूल बना जाती है, कोई घोष नहीं करती। तो एक जगह लिखा है हमारा दान ऐसा है जैसे बादल रात में किसान के खेत में बरस जाता है और निहाल कर जाता है, किसान को पता भी नहीं चलता। फिर कहा वसंत लोकितम चरंतम, वसंत ऋतु के समान भारत सदा कल्याण की भाषा बोलता है। आ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। अगर आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, खैर विद्या भवन की कोई भी पुस्तक अगर आपने पढ़ी हो के मुंशी जी की, तो हर पुस्तक के प्रारंभ में यजुर्वेद का ये मंत्रांश लिखा रहता था, आ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। हे प्रभु, चारों ओर से मेरे पास अच्छे विचार हैं। हे प्रभु, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं, सब मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। तो बिरला ने क्यों दान किया, बिरला जी ने क्यों इतना कार्य किया? एक सज्जन ने बड़ी गजब की बात कही है।
हिंदी के बहुत बड़े व्यक्ति हैं किशोरीदास वाजपेयी, उन्होंने कहा है, जब मैं बिरला जी को देखता हूँ गरीबों को दान कर रहे हैं, विद्यार्थियों को दान कर रहे हैं, विद्यालयों को दान कर रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी में वेद मंदिर बनवा रहे हैं, बीएचयू में भी मंदिर बनवा रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर बनवा रहे हैं बीएचयू में। जब मैं विदेशों में देखता हूँ मूर्तियां भेज रहे हैं, शिलालेख भेज रहे हैं, वेद भेज रहे हैं, उपनिषद भेज रहे हैं, रामचरितमानस भेज रहे हैं, तो मुझे गीता का वो श्लोक याद आ जाता है, श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कोई व्यक्ति आपको प्राप्त करते करते भटक जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो क्या वो बादलों की तरह आपस में लड़के नष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है? क्या क्या आश्वासन है भगवान का, ये हमें ध्यान देना चाहिए। ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, तात बहुत प्यारा शब्द है। तात पिता को भी कहेंगे, बेटे को भी कहेंगे, गुरु को भी कहेंगे, भाई को भी कहेंगे, छोटे को भी कहेंगे, बड़े को भी। तात माने डियर, उसमें वो नहीं है भेद। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे तात, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कोई भी व्यक्ति जो कल्याण के मार्ग पर चलता है उसकी दुर्गति नहीं होती। वो जहां भ्रष्ट हुआ है, जहां रुक गया है, अगले जन्म में मैं उसको उतनी सब चीजें दूंगा। और श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते, मैं उसे श्रीमान लोगों के घर में जन्म दूंगा और वो यात्रा शुरू करेगा। तो वो बिरला जी को मानो भगवान ने श्रीमानों के घर में पैदा किया कि जो यात्रा अधूरी है वो पूरी करें सारे संसार। श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भगवान ने और भी बढ़िया बात कही, अथवा योगी नामे कुले भवति धीमता। अथवा मैं उसे योगियों की परंपरा में ही भेज देता हूं, फिर उसका जन्म मरण छूट जाता है। मैं आप सबके साथ उन महान विभूतियों को जो एक साथ थी, मैंने एक बार बताया आपको, रमेश त्रिवेदी जी प्रोफेसर ने कहा था, पहली बात है हमसे कि तब तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, है क्या नाम, आगरा, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, मेरठ रोड तो बनी नहीं थी तब। तो वो कहते थे कि एक प्रश्न आ गया था एमए इतिहास में कि 19वीं शताब्दी में भारत ने इतने महापुरुष एक साथ पैदा किए कि पिछले 1000 वर्ष में भी नहीं हुए। तो त्रिवेदी जी कह रहे थे ये किसी ने करा ही नहीं प्रश्न, और मैं सोचता हूं कर भी नहीं सकता। 1000 वर्ष के महापुरुषों का पूरा अध्ययन हो, तुलनात्मक हो, फिर आज के लोगों का। एक बड़े मजे की बात मुझे याद आई, 1977 में मैं चौथा एमए कर रहा था, बड़ी सख्ती थी, हिंदी में कर रहा था, लेकिन वो कमजोर बात बता रहा हूँ, ऐसी चीजें बतानी चाहिए। 78 में खूब नकल हो रही थी, खूब नकल हो रही थी, खुल के नकल हो रही थी। तो एक मुझसे बोले, प्रोफेसर यार तुम्हारी 6 नंबर तो फर्स्ट क्लास रह गई थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में। मैंने हाँ, मैं वो रहती नहीं, उसमें वाइवा ही नहीं होता था, वाइवा होता तो शायद हो जाती। तो बोले एक काम करियो, बहुत मजाक से कहा मैंने, अगर नकल हो रही है तो थोड़ी सी कर लियो, नहीं तो फिर 6 नंबर से रह जाएगी, हमें भी कष्ट होगा। तो अब जिस दिन निबंध का पेपर था, वो चीज बता रहा हूं आपसे, खूब नकल हो रही, लेकिन पेपर सॉल्व ना हो रहा। किताबें कुंजी पुंजी सब रखी, क्यों? क्या पेपर सेटर का देखो आप, उसने सवाल था
स्वर्ग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की केशव से भेंट। तो शुक्ल जी ने केशव की आलोचना की है भयंकर और कठिन काव्य का, प्रेत का, भूत प्रेत का। जी जी जी। और कल्पना की गई है कि दोनों मिलेंगे तो कैसे लड़ेंगे, इस पर लिखो निबंध। तो पहले तो केशव पर मास्टरी हो, फिर शुक्ल जी पर मास्टरी हो, जब इसे करेगा। अब आगे था निबंध युग दृष्टा कबीर। कोई कह रहा कबीर हुआ पैदा हुए, अब ये नहीं पूछ रहा कहाँ पैदा हुए, युग दृष्टा कैसे हैं वो, क्या युग को पढ़ के क्या समस्याओं का समाधान दिया और राष्ट्र को क्या दिशा दी। अब ये तो लिखा ही ना था कि इस तरह का भी आएगा। एक निबंध था उसमें काव्येषु नाटकम रम्यम, नाटक भी काव्य ही कहलाता है संस्कृत में। काव्येषु, काव्यों की सभी विधाओं में नाटक ही रम्य है, सर्वश्रेष्ठ है। अब ये भी तैयार ना था, कहीं बाहर लिखा लगा। तो उसमें जितने भी निबंध थे वो ऐसे थे कि नकल की सामग्री तो थी लोगों पे, लेकिन अकल की बात नहीं थी इसमें। तो उसे वो ही कर सकता था जिसका अपना अध्ययन हो। तो 1000 वर्ष में भारत ने पैदा किए तो कोई कर ही नहीं सकता था इसको, क्योंकि सारी मास्टरी उन पर होती। तो ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि 19वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े राजा राम मोहन राय तो 18वीं शताब्दी के आदमी हैं, 19वीं में आ गए हैं, वो पैदा 18वीं में हुए। तो 19वीं शताब्दी में आप देखो कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रमन महर्षि, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, लोकमान्य तिलक, जुगल किशोर बिरला, और वो क्या नाम है, जयदयाल डालमिया, अखंडानंद सरस्वती, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज एक साथ धरती पर कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। तो इन्हीं लोगों ने हमें स्वतंत्र कराया है। जहां हम गांधी को नमन करते हैं, जहां हम जवाहर को नमन करते हैं या दूसरों को, तो हमें जुगल किशोर बिरला जी को नमन करना चाहिए और वो देखना चाहिए उनके हृदय में भारत को स्वर्ण युग में पहुंचाने की लालसा थी। मैं जब मेरठ और मथुरा वृंदावन के बीच में था तो उनका एक मंदिर देख रहा था बिरला जी का। तो उसमें भूषण का छंद लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो उसमें भूषण का छंद था, उसमें राखी हिंदवानी, हिंदवान को तिलक राखी, स्मृति पुराण राखी, वेद विधि सुनी में शाह के सपूत शिवराज, शमशेर तेरी दिल्ली दलदाब के दीवार राखी धुनी में। यानी हर जगह राष्ट्र की बात, हर जगह राष्ट्र की बात। उसमें इतने चित्र हैं बिरला मंदिर में, जगह 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 महापुरुषों के, महान आत्माओं के, जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाया है। तो हमारा सौभाग्य है। बिरला मंदिर के बारे में चलते चलते एक बात और याद आ गई। 1932 में इसकी एक तरह का शिलान्यास हुआ, लेकिन 1938 में इसका उद्घाटन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। तो उससे पहले, बनने से पहले पूरा एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में, और बनारस से कोई व्यक्ति आए थे मालवीय जी के साथ, राजाओं को सबको बुलाया गया था। इसका वो राजा शिलान्यास करे जो शराब न पीता हो, जिसके यहाँ वेश्याओं का नाच ना होता हो दरबार में,
जो मांस ना खाता हो। अब बहनों, राजा तो बहुत थे, चेहरे लटक गए, बड़ी समस्या हो गई। तो उसमें फिर मालवीय जी पर बात आई कि मालवीय जी ही सारे भारत में घूमते हैं, वही बता सकते हैं। तो मालवीय जी ने कहा, इस समय धौलपुर के राजा, जाट राजा उदयभान सिंह मेरी नजर में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूपेण सात्विक जीवन बीते हैं, शाकाहारी हैं, भगवान के भक्त हैं। तो बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को, उनकी मूर्ति है वहां आज भी, मालवीय जी की इधर है, उनके इधर है, दिखाई जाती है, आप बिरला मंदिर जब देखेंगे तो उसमें एक पहलवान था मल्ल जाट हर ज्ञान से, वो इतना खुश हुआ, उसने कहा मालवीय जी की जय हो, मालवीय जी की जय हो। उन्होंने जाटों का नाम सारे संसार में रोशन कर दिया। बहुत प्रसन्न हुआ वो। और उसके गले में बहुत कीमती कोई हार पड़ा था, वो उसने पत्थर पे यूं मारा खुशी में, तो वो इतना बलवान आदमी था, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए उसके। तो ये बिरला मंदिर में उन लोगों को भी बहुत प्रसन्न होना चाहिए। जब मैं यज्ञशाला से आगे बढ़ रहा था तो मैंने वहां भरतपुर राजा का स्टेचू देखा, वो भी जाट थे। तो उन्होंने वहां लिखा रखा था, नीचे लिखा रखा था, यदुवंशांतर्गत वीर जाट नरेश, भरतपुर नरेश, और तब नाम था उनका सूरजमल। और यहीं पे चलते चलते एक बात और कह दूं, चूंकि जाटों पर बात आ गई, जाट बढ़िया लोग होते हैं, बहादुर होते हैं। जाटों ने एक बार मुगलों को हरा दिया और ये कहा इन्होंने हमारी बड़ी इमारतें तोड़ी हैं, हम भी ताजमहल तोड़ देंगे। अब वो बैठक हुई वहां, लोगों ने कहा भाई तोड़ो मत, अच्छी इमारत है, सुंदर, तोड़ो मत, लेकिन अपमानित कर दो। हमारे प्रवक्ता साहब बता रहे थे, रमेश चंद्र त्रिवेदी। अब सारी रात पंचायत हुई, अपमानित कहते, इधर भुज भरवा दो, और 1 साल तक भुज भरा रहा, पास हो गया प्रस्ताव। रात भर पंचायत करके सो गए, रात में हमला हो गया, हार गए, और उसमें ना भुज भरा गया ना उसका अपमान हुआ। तो ये बहुत बड़ी विचित्र चीजें हैं। हम इन विचित्रताओं को आगे पढ़ेंगे जब मैं 8 तारीख को आपके सामने महान विद्वान, जिनकी 3 विश्व के 30 विद्वानों में गिनती होती थी, जो हर संस्था के फेलो थे, सदस्य थे पूरे विश्व के, सर यदुनाथ सरकार। और स्मिता जी को विशेष प्रसन्नता होगी, वो स्मिता जी के ही पूर्वज समझ लो आप उनको। घर के भी बहुत मालदार थे, बहुत राजा टाइप आदमी थे, और वो लगभग 16 भाषाएं जानते थे। तो हमारा अगला व्याख्यान होगा सर यदुनाथ सरकार की इतिहास की महान सेवाएं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ इसमें तकनीकी गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, और बहुत 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 धन्यवाद सबको। स्मिता जी को भी आशीर्वाद। आशीर्वाद तो सच में आपका बहुत चाहिए, अभी तो बहुत लंबा हम लोग को बहुत कुछ जानना है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगी जरूर कि जब भी कोई ऐसा विषय होता है, आप मुझे पहले बताते हैं ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ पढ़ लूं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर। हर बार बैठने के बाद मुझे इतनी सारी नई बातें पता चलती जो मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं होती हैं। तो इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि आपका ये कार्यक्रम चलता है और आपके सानिध्य में बैठ करके हम लोग इन बातों को जानें। बहुत सारे कमेंट्स हैं आज, और मुझे लग रहा है कि सभी लोग आज डूब चुके हैं आपके व्याख्यान में, आपकी बातों में, और लगातार कमेंट्स आ रहे थे। गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, और प्रतीक श्रीवास्तव जी। देखिए बहुत सारे श्रीवास्तव जी लोग हैं साथ में। सभी लोग आपको प्रणाम कह रहे हैं। आशा पांडे ओझा जी हैं, राजस्थान से हैं वो,
और उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं, आपको सादर प्रणाम कह रही हैं और कह रही हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक है और कह रही हैं कि इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को सहेजने की बात। तो आशा जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे आपको सारे एपिसोड मिल जाएँगे और यही नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है हुआ है अभी तक कि जिसको सहेजने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ये वो दुर्लभ ज्ञान है जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो जसपाल सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे हैं, वो भी आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं। साथ में कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो जानना चाह रहे थे कि जो मंदिर बनवाते बिरला ग्रुप के संस्थापक यही हैं क्या? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, हाँ, वही हैं। आज वही। आदित्य बिरला ग्रुप के नाम से उनके परिवार के लोग चला रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, एक चीज मैंने और बता दूं बीच में, बिरला जी ने अपने पिता का नाम दिया है सब जगह। जुगल किशोर जी ने हाँ, बलदेव दास बिरला का नाम दिया है। जी, मैंने जब पढ़ा था उनके बारे में ना, तो मैंने ये देखा था कि वो उनके बच्चे नहीं थे, पुत्र नहीं था कोई। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? और अपने भाई के साथ उन्होंने, मतलब भाई का वंश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसके ये बारे में मुझे, इसे मैं देखूंगा, फिर मुझे पता हाँ, नहीं। मैंने जब हाँ, पढ़ा तो ये सारी चीज़ें उसमें से मिली और ये हो लिखा सकते हैं। कि सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी जिस तरह से उन्होंने अस्पताल, विद्यालय और मंदिरों का निर्माण करवाया है, खास करके कोलकाता का भी ज़िक्र आया है कि कई अस्पताल वहाँ पे बनवाए हैं। कन्याओं के लिए विद्यालय का निर्माण उन्होंने कराया है, कई जगह आर्य कन्या विद्यालय का निर्माण उन्होंने करवाया है। तो बहुत सारे इतने ज़्यादा काम किए हैं उन्होंने। एक जगह तो साड़ियां भेजी हैं, वहां से आया हाँ, था कि लोग यहाँ तो अंग्रेजी पहनावा पहन रहे हैं और साड़ी भूल गए हैं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मिल को हमने आदेश दे दिया है, आपके यहाँ इतनी 100 साड़ियां, कौन इतना ध्यान रखेगा। साड़ी भी भेजा हमने, सब कुछ भेजा, जिसने जो मांगा। बहुत ज़्यादा काम है उनका। और सुनीता सिंह जी हमसे जुड़ी रही, वो भी आपको कह रही हैं कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देकर ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। और कीर्तन त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके भी, और कह रहे हैं इस तरह के व्याख्यान होते रहने चाहिए। तो बस हमारा प्रयास है कि हम अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से जुड़ें और अपने ही लोगों से नहीं, हम उन बातों से जुड़ें जिससे हम एक कह सकते हैं ना कि विश्व में अपना स्थान बनाने के साथ-साथ दूसरों के साथ सौहार्द भी बना सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के हम किसी बात को तथ्यपूर्ण नहीं रख सकते हैं। प्रणव कुमार समझदार हैं हमारे साथ में, और बहुत सारे नाम और भी हैं जो निकल गए, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ चलो, निकल गए हैं, तो माफ़ कीजिएगा अगर किसी का नाम मैंने यहाँ नहीं लिया हो। अगर किसी का कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप जानना चाहते हो, तो आप फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम है कि बस आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, और एक से बढ़कर एक कोशिश है कि हम लोग कुछ सार्थक कार्य कर सकें। और बस आप अपना सुझाव देते रहिए, कुछ अच्छा किया जाएगा मिलके। तो गुरुजी बहुत-बहुत जय, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सबको प्रणाम, बहुत बहुत हाँ, फिर सब। मिलते हैं हम लोग, और बस तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण।